भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि यह जीवन क्या है। मनुष्य का जीवन क्या इसीलिए है कि हम बड़े हों, फिर अपना परिवार बसाएं, शादी ब्याह करें, पैसा कमाएं, नौकरी करें, सुख सुविधा का भोग करें, उसके बाद फिर लास्ट में न कोई सुख काम आएगा, न सुविधा काम आएगी, न परिवार काम में आएगा, न बच्चे काम में आएंगे। जिन बच्चों से, जिन परिवार से हम प्रेम करते हैं, वही बच्चे हमारे बुढ़ापे में कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कहीं धक्के मारते हैं, कहीं घर से खदेड़ देते हैं। करोड़ों अरबों रुपया होते हुए लोग आज अनाथ की तरह से वृद्धाश्रम में, कहीं रोड के किनारे पड़े हुए हैं। क्या भगवान यही जीवन है या कुछ और है? जंगली कंद है, नीचे लगा हुआ है। अच्छा। जंगली फूल निकलता है ये। तो बड़ा सुंदर हाँ, दिखाई दे रहा है महाराज जी। इसमें निकलेंगे अभी छोटे छोटे अच्छा। फूल ऊपर से आएंगे जी। जी। सिर्फ नर्मदा खंड में, अमरकंटक में ही ये उपलब्ध है। इसके अलावा आपको ये औषधि कई जगह लोगों ने प्रयास किया यहाँ से ले जाके अन्य जगह लगाने का, लेकिन ये सफल नहीं होता सक्सेस। सिर्फ अमरकंटक के इस पर्वत पे ही ये औषधि मिलेगी। और ये नेत्र के लिए, आंख के लिए सबसे उत्तम औषधि है जी। महाराज जी, नर्मदे हर। कंबल है महाराज जी। महाराज जी, इसमें जो है ये पतंजलि का देसी गाय का ये दूध पाउडर है। इससे आप दूध बना सकते हैं। ये 4 पैकेट है। इसको आप गर्म पानी में डालेंगे तो दूध तैयार हो जाएगा। और ये मीठा है महाराज जी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो महाराज जी, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से आपको सादर प्रणाम। दोस्तों, इस समय हम लोग अमरकंटक के पास छत्तीसगढ़ के जंगल में है और ये धर्मपानी नाम की जगह है, जहाँ पे महाराज जी रह करके यहाँ एकांत में, निर्जन स्थान पे भजन साधना करते हैं। पिछले साल दिसंबर में दोस्तों मैं यहाँ पे आया था प्रभु जी के पास, और एक वीडियो महाराज जी का मैं बनाया था, सत्संग लिया था। बहुत सुंदर सत्संग था। बहुत आत्मज्ञानी महात्मा है महाराज जी, और अष्टांग योग का पालन पूर्ण रूप से करने वाले संत हैं। दोस्तों, आज पुनः मैं महाराज जी के चरणों में हूँ, महाराज जी के शरण में हूँ, और आज एक नया सत्संग, नई ऊर्जा महाराज जी से मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको महाराज जी का सत्संग पसंद आएगा। प्रभु जी, वैसे तो मैं बहुत जगह यह प्रश्न कर चुका हूँ, लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर जिस तरह से, जितनी सुंदरता से
और जितना प्रमाणित रूप से आप देते हैं शायद हर जगह नहीं मिल पाता है। भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि यह जीवन क्या है। मनुष्य का जीवन क्या इसीलिए है कि हम बड़े हों, फिर अपना परिवार बसाएं, शादी ब्याह करें, पैसा कमाएं, नौकरी करें, सुख सुविधा का भोग करें, उसके बाद फिर लास्ट में न कोई सुख काम आएगा, न सुविधा काम आएगी, न परिवार काम में आएगा, न बच्चे काम में आएंगे। जिन बच्चों से, जिन परिवार से हम प्रेम करते हैं, वही बच्चे हमारे बुढ़ापे में कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कहीं धक्के मारते हैं, कहीं घर से खदेड़ देते हैं। करोड़ों अरबों रुपया होते हुए लोग आज अनाथ की तरह से वृद्धाश्रम में, कहीं रोड के किनारे पड़े हुए हैं। क्या भगवान यही जीवन है या कुछ और है? भगवान ने जीवन अगर दिया है तो किस लिए दिया है? ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, जो आपने कहा ये जीवन क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म से लेके मृत्यु के बीच का जो समय है, इसी को जो जीवन कहते हैं जी। किंतु जीवन इतना ही नहीं है जी। जीवन तो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि 84 लाख योनियां हैं। जी। अब उन 84 लाख योनियों में अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज सबका जीवन है। जी। किंतु इन सब 84 लाख योनियों में हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें हमारे जीवन की उपलब्धि, जीवन की वास्तविकता, जीवन का बोध, जीवन है क्या, ये हम नहीं समझ पाए। जी। आपने कहा जीवन क्या है, तो शास्त्रों में लिखा है दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शिनः। कि एक तो ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। जी। दुर्लभो मानुषो देहो, यह मनुष्य शरीर हमारा अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद परमात्मा की अहेतुकी कृपा जब होती है तब हमें ये मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद यदि हम पुनः अनावश्यक कृत्य करके, जो शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है, वैसे कार्य करके यदि हम अपने जीवन की जीवन को हम समझ नहीं पाते, जीवन को हम जान नहीं पाते हैं और व्यर्थ गंवा देते हैं, तो पुनः वही 84 लाख योनियों में हम भटकते रहते हैं। तो हमें ये जो जीवन मिला है, जो आप कह रहे हैं कि ये जीवन क्या है, ये जीवन हमारा परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, बोध की प्राप्ति के लिए हमें आपको ये जीवन मिला हुआ है। परमात्मा की कृपा से, अहेतुकी कृपा से मिला हुआ। जी। और इस जीवन में, जीवन को पाकर लोग इस जीवन का उपयोग ना जान कर कि जीवन को हमें कहाँ सदुपयोग करना है, जीवन को हमें अपने कहाँ लगाना है, ऐसा ना जान के व्यर्थ की बातों में, बकवाद में, संसार में अपने पूरे जीवन के समय को, कीमती समय को व्यर्थ गंवा देते हैं और पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। तो दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, उसके बाद ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर कहने का तात्पर्य है कि क्षण भर का भी भरोसा नहीं कि हमारे अगले पल का क्या होगा, अगले पल में हमें क्या होना है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए क्षण भंगुर बताया गया है। अब कई लोग यहाँ पे आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भैया क्या करते हो, तो कहते हैं महाराज जी हम तो खेती करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो मजदूरी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो नौकरी करते हैं। सब अपने अपने तरीके से बात करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि भैया आप खेती करते हो, आप मजदूरी करते हो, आप नौकरी करते हो, आप किसी अच्छे से जगह पे काम करते हो, तो क्या यही सब करने के लिए आपका जन्म हुआ था क्या? क्या आप खेती करते हैं तो क्या खेती करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है? यदि आप मास्टर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, तो क्या शिक्षक बनने के लिए ही आपका जन्म हुआ था क्या? यदि आप न्यायाधीश हैं तो क्या न्यायाधीश बनने के लिए ही आपका जन्म हुआ था क्या?
बहुत से लोग ऐसे हैं कि चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, गलत काम करते हैं। हम उनसे भी पूछते हैं क्या आपका चोरी करने के लिए ही जन्म हुआ था क्या? तो ये सब का जवाब है कि नहीं। पेट भरने के लिए जन्म मिला है तो जन्म मिला है तो कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, कुत्ते बिल्ली, घोड़े गधे सुअर, ये सब अपने जीवन को पालन करने के लिए, पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, आहार की व्यवस्था होती है। आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समानाम पशुभिः नराणाम ज्ञाने नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः, कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम आहार निद्रा भय और मैथुन, ये जो 4 क्रिया 84 लाख योनियों में सब में एक तरीके से, एक तरह से चल रही है। इससे ऊपर उठकर मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, मनुष्य जीवन जो हमें मिला हुआ है, तो इससे इन आहार निद्रा भय मैथुन इन चारों क्रियाओं से ऊपर उठकर हम स्वयं को जान सकें, भजन कर सकें, भगवत तत्व की प्राप्ति कर सकें, इसलिए हमें ये जीवन मिला है। ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत दुर्लभ है, परमात्मा की आयतुकी कृपा से हमें मिला है। और हम इसका यदि सदुपयोग ना कर सकें, ना जान पाए, तो हाथ में आए हुए रत्न की भांति के हाथ में आपको रत्न मिला था, आपने उसका उपयोग नहीं किया और वो आपसे छूट गया, फिसल गया, चला गया और आप चूक गए, आप अवसर चूक गए। तो ये जीवन बहुत सुंदर बात है। आपने पूछा कि जीवन क्या है। इस जीवन का हम हो, आप हो, कोई भी हो, यदि सदगुरु की कृपा हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, सही दिशा मिल जाए, तो हमारा यही जीवन हमें मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। और यदि हमें परमात्मा की कृपा नहीं मिलती है, सदगुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता है और हम इधर उधर भटक जाते हैं, तो भटक जाने पर हमारा पूरा जीवन बेकार हो जाता है, किसी कार्य का नहीं रह जाता है। नरक की यातना भोगनी पड़ती है, नरक योनि प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्रों का संग करें, सदगुरु का संग करें, सत्संग करें, और सत्संग से हमें पता चलेगा कि हमारा वास्तविक जीवन क्या है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु जी, जीवन जो मिला हुआ है, जन्म जो आदमी की योनि में आदमी पैदा हुआ, भगवान इस संसार में मानव बना करके भेजे, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? किस तरह से वह अपने जीवन को जिए और क्या करे कि फिर आगे के लिए भी अपने लिए कुछ कर सके। धन अर्जन अगर करता है तो वो तो आगे नहीं जा सकता, अपने साथ में कुछ भी नहीं जा सकता। क्या ऐसा करे कि वह अगले जन्म में भी उसके काम में आए? नहीं, मनुष्य यदि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुई है, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद यदि दुर्लभ सत्संग मिल जाता है और दुर्लभ सत्संग से हमें यह बोध प्राप्त होता है कि हमें अगले जन्म की सोचना ही नहीं है, हमें हमारे इसी जन्म में हम मोक्ष की प्राप्ति कर लें, जी, ज्ञान की प्राप्ति कर लें, जिससे हमारा मोक्ष हो जाए। जो समस्त प्रकार के बंधन, नाना प्रकार के माया के प्रपंच के बंधनों में जो बंध कर ये जन्म मरण का चक्कर जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए हमें इसी जन्म में प्रयास करना है, हमें अगले जन्म का नहीं सोचना है। ठीक है, यदि हम किसी कारणवश, प्रमादवश, आलस्यवश या अन्य किसी परिस्थितिवश हम भजन ना कर सकें, तो हमारी आगे की यात्रा बनेगी, अगला जन्म मिलेगा, हमारे भजन का नाश तो नहीं होगा, अगला जन्म मिलेगा। किंतु हम अगले जन्म की सोचे ही क्यों? हम इसी जन्म में ऐसा प्रयास करें कि हमारा यही जन्म सार्थक हो जाए और हम अपने इसी जन्म में जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हम इस मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, परम तत्व की प्राप्ति, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। आपने कहा रुपए पैसे धन दौलत कोठी बिल्डिंग महल, आप कुछ भी इस संसार की कुछ भी दौलत, कुछ भी चीज इकट्ठी कर ले, पद प्रतिष्ठा, 3 चीजें होती हैं, एक लोकेषणा, एक वित्तेषणा और एक पुत्रेषणा। इन तीनों ऐषणाओं से जो व्यक्ति बच गया और परम तत्व की प्राप्ति के लिए, भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए उसने अपने जीवन को लगाया, उसका जीवन सार्थक है। इसके अलावा आप दुनिया भर की धन दौलत, रुपए पैसा, कोठे बिल्डिंग महल कुछ भी इकट्ठा कर लें, ये आपके साथ नहीं जाएगा।
ये यहीं रह जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, ये यहाँ तक कि हमारी ये देह भी यहीं नष्ट हो जाएगी। और इस देह के भीतर जो चेतना है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय हरिवारी विकार। जड़ और चेतन दो चीजें हैं, तो हमको अपनी चेतना को संभालना है, आत्म तत्व को संभालना है। इसके अलावा यदि हम इस कीमती जीवन को प्राप्त करके आत्म तत्व की तरफ आगे अग्रसर ना हो करके यदि हम संसार की नश्वरता में, इसमें उसमें 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 अन्य प्रकार के प्रपंच में अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, गवा देते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो महाराज जी, वो मोक्ष प्राप्ति का तरीका क्या है, माध्यम क्या है, क्या ऐसा किया जाए कि मोक्ष की प्राप्ति हो? मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन हमारे शास्त्रों में, वैसे तो संतों ने अपने अपने तरीके से मार्ग बताया है, रास्ता बताया है, किंतु गीता में, श्रीमद् भगवद गीता इतना प्रामाणिक ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एकमात्र उपाय है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिनः, कि हे अर्जुन, तुम हो या कोई और हो, जो भी व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए प्रयासरत है, प्रयास माने प्राप्त आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए मात्र एकमात्र रास्ता यही है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में, जिन्हें तत्व का ज्ञान है, जिन्हें तत्व का बोध है, जो जानते हैं, उनकी शरण में जाओ, उनसे उनको भली प्रकार साष्टांग दंडवत प्रणाम करो और निष्कपट होकर निश्चल भाव से करुणा सहित उनसे प्रश्न करो, प्रतिप्रश्न करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। जब वह प्रसन्न होंगे आपकी सेवा से, तब वो आपको योग्य अधिकारी जानकर, क्योंकि मानस में भी कहा है कि गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि आरत अधिकारी ते पावहि। जो गूढ़ तत्व है इस संसार का, इस ब्रह्मांड का, इस पूरी चराचर जगत का जो गूढ़ तत्व है, वो संतों के पास है, वो महात्माओं के पास है। वो उसे छुपाते नहीं, वो उसे छिपा के रखते नहीं है, बताते हैं, देते। किंतु किसे देंगे? आरत अधिकारी ते पाव, जो आर्त भाव से अधिकारी होगा, आर्त भाव से आकर तद विद्धि प्रणिपाते हैं, माने तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में आकर जो उनकी सेवा करे, जो उनको प्रसन्न कर सके। एकमात्र यही तरीका है मोक्ष की प्राप्ति का, इसके अलावा और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। प्रभु जी, जिस मोक्ष की आप बात कर रहे हैं, मोक्ष आखिर क्या है? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष से तात्पर्य है समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्ति, समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्ति। तो इसके लिए 4 साधन बताए गए हैं जी। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्रमशः 4 साधन बताए गए हमारे शास्त्रों में। उसका सबसे पहला मार्ग है, सबसे पहला साधन है विवेक जी। फिर फिर दूसरा है वैराग्य, तीसरा है सठ संपत्ति और चौथा है मोक्ष। तो सबसे पहला साधन जो बताया गया विवेक, हमारा विवेक जब तक जागृत नहीं होगा तब तक हमें बात ही समझ में नहीं आएगी कि हमें मोक्ष किससे प्राप्त करना है, हमें मुक्त होना किससे है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें विवेक, अपना विवेक, हमारा विवेक जागृत होना चाहिए। और विवेक जागृत होने का माध्यम है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक, और विवेक किसे कहेंगे? विवेक कहेंगे कि ये सत्य है, ये असत्य है, इसका यथार्थ बोध जब तक आपको नहीं होता है तब तक आप विवेकवान। बुद्धिमान संसार में बहुत सारे हैं, कोई किसी मार्ग में, कोई किसी मार्ग में, कोई किसी मार्ग में अपनी अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाते हैं, किंतु बुद्धिमान होना एक बात है और विवेकवान होना दूसरी बात है। इस पूरे जगत में जो सत्य तत्व है उसको जानना और उसके मार्ग में आगे बढ़ना, और जो असत्य है उसको त्याग कर उसको छोड़ देना, ये विवेकी के लक्षण है। तो जो सत्य है, जो असत्य है, इसका यथार्थ बोध जिसको होगा वो विवेकवान कहलाएगा। और विवेक पहला साधन है। उसके बाद दूसरा है वैराग्य। जब आपको यह पता चल जाएगा कि ये सत्य है, ये असत्य है, तो आप निश्चित ही सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और असत्य का परित्याग करेंगे। उसी असत्य का परित्याग करने के लिए दूसरा साधन बताया जा रहा है वैराग्य। आपके अंदर वैराग्य नहीं होगा, सिर्फ विवेक से काम नहीं चलेगा।
आपको विवेक तो है कि ये सत्य है, ये असत्य है, किंतु असत्य से आप वैराग्य नहीं कर रहे हैं, असत्य को ही आप उसमें उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो इससे आपका मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। तो विवेक भी होना, उसके बाद वैराग्य होना। तीसरी चीज है, तीसरा साधन है सठ संपत्ति। सठ संपत्ति में सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान, यह 6 चीजें आती हैं। इनका नियम से हमको पालन करना पड़ेगा। सम क्या है, दम क्या है, तितिक्षा क्या है, उपरति क्या है, श्रद्धा क्या है और समाधान क्या है। इनको हम जानकर समझकर क्रमशः धीरे धीरे शनैः शनैः जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर मोक्ष की अभिलाषा प्रबल होती है, तब जाकर मोक्ष की अभिलाषा प्रबल होगी। और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये नश्वर संसार का जो प्रपंच है, इन सभी प्रपंचों से आप धीरे 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 अपने चित्त को हटाते 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 उस परम तत्व की दशा में जिस दिन आप पहुंच जाएंगे और आपके अंदर अब मुमुक्षत्व, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा ऐसी जगी कि आप उस मार्ग पर बढ़े और मोक्ष को भी पीछे छोड़ दिए और आप आगे निकल गए, यही आपका मोक्ष होगा। तो ये 4 साधन है, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षत्व, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा। ये पूरे जीवन का घटनाक्रम हमारे साथ, हमारे पास रखा हुआ है कि यदि हम विवेक से काम लेंगे, जो असत है, जो नश्वर है, जो नासवान है, उससे अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को वैराग्य में रखते हुए सठ संपत्ति रूपी नियम का पालन करेंगे, हमारे अंदर मोक्ष की भावना जागेगी और हम एक दिन परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लेंगे। यही है मोक्ष। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। महाराज जी का सत्संग सुनने से जी भरता ही नहीं है, मन करता है कि सुनते रहें और महाराज जी सुनाते रहें। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं, यहाँ जंगल का भी दृश्य आपको दिखलाएंगे और आज रात्रि निवास हम महाराज जी के ही शरण में करेंगे, महाराज जी की कुटिया पे करेंगे। तो अगर संभव हो सकेगा तो वो भी वीडियो हम अगले पार्ट में आपको दिखलाएंगे और उस वीडियो में रात्रि में भी महाराज जी से हम एक सत्संग लेंगे। जैसा महाराज जी ने कहा है कि वैराग्य की बात किया है, तो दोस्तों अगले वीडियो में महाराज जी से हम वैराग्य के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर वैराग्य है क्या, वैराग्य कहते किसे हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको जंगल दिखलाते हैं, उसके बाद फिर वीडियो समाप्त करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। यह आप देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी की कुटिया है, कितना सुंदर बनाए हुए हैं महाराज जी। सन 2006 से हम लोग यहाँ पर हैं जी। 2006 से पहले ये गेस्ट हाउस बना है जी, वहाँ पर थे। जी। ये जल का उद्गम है, धर्म पानी। जी, आइए इधर से आइए, थोड़ा सा दिखलाइए। दोस्तों ये देखें, धर्म पानी इस पावन भूमि का नाम है। तो यह देखें, जमीन से जल स्रोत निकल रहा है, यहाँ से उद्गम हो रहा है गंगा जी का, और इसी नाते इसे धर्म पानी नाम दिया गया है। महाराज जी और बताएं कुछ। और ऐसे और इस साइड में देखें दोस्तों, ये सब आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा। महाराज जी, जैसे छत्तीसगढ़ का जंगल है ये, जी जी, और छत्तीसगढ़ के जंगल में भालू बहुत ज्यादा होते हाँ हैं। भालू बहुत है। तो क्या यहाँ भी भालू आते हैं कि? पिछले जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं सन 2006 से, जी तब से पहले भालू तो आते थे यहाँ। यहाँ ढेर सारे केले के पेड़ लगे हुए थे, केले के वृक्ष लगे हुए थे। जी। तो केले के पेड़ के बीच में जो सफेद होता है, हाँ, उसको होता है। भालू बड़े प्रेम से खाते हैं तोड़कर। अच्छा, तो अक्सर सुबह सुबह यहाँ आ जाया करते थे। अपने भोर में, बरसात के समय में जो कोहरा होता है, धुंध होता है यहाँ, जी तो यहाँ एकदम सुबह सुबह भालू यहीं आ जाते थे
और कभी भी हम लोगों को दिख जाते थे, दर्शन देते थे। लगभग 10 वर्ष हो गए, 10 वर्षों से अब नहीं आते? अभी नहीं आ रहे हैं। अब दिन रात गाड़ियां चल रही हाँ, हैं, बगल लोगों में को रोड ज्यादा है, गाड़ियां चलती भीड़ हैं। ज्यादा हो गई तो भालुओं का दिखना कम हो गया है, जी। नहीं दिख रहा है। हाँ जी। महाराज जी ये क्या है? बड़ा ये सुंदर। जंगली फूल है, जंगली कंद है, नीचे लगा हुआ है, अच्छा। जंगली फूल निकलता है ये। ये तो बड़ा सुंदर हाँ, दिखाई दे रहा है महाराज जी। इसमें निकलेंगे अभी छोटे छोटे अच्छा। फूल ऊपर से आएंगे जी, जी। बहुत सुंदर। अच्छा, ये इस पत्तियां प्रकार हैं से, इसकी? हाँ, ये उसकी पत्ती ये तो हल्दी जैसी कुछ। हाँ हाँ। इसमें महाराज जी औषधीय वृक्ष भी होंगे? औषधीय वृक्ष वहाँ नीचे बछ लगा रखा है हम लोगों ने, जी। बछ है। और गुलबकावली अमरकंटक की प्रसिद्ध औषधि। गुलबकावली, महाराज जी एक मिनट, गुलबकावली पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं। हमारे साथ में एक राजस्थान के भैया थे, वो चले गए, वो रास्ते भर गुलबकावली के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि गुलबकावली क्या है और किस प्रयोग में आती है, अगर संभव हो सके तो उसे दिखाइएगा। हाँ, गुलबकावली है, यही कुंड पे है। चले महाराज जी पहले गुलबकावली देखते हैं। दोस्तों, औषधीय पौधा है और उसका उपयोग शारीरिक बीमारियों में होता है, उसकी चिकित्सा में। तो आइए जानते हैं आज महाराज जी से। ऐसी लोक मान्यता है जी कि गुलबकावली जो है माँ नर्मदा की सखी थी, सहेली थी। जी और माँ नर्मदा का जब विवाह होना था, जी, ये गुलबकावली का ये पौधा देख रहे हैं आप, ये जो हाँ, ये वाला बांस जैसी पत्तियां। हाँ, बांस जैसी पत्तियां हैं, पतले पतले दिख रहे हैं जी, चुप करके दिखाते हैं आपको। बच के महाराज जी। ये है गुलबकावली। अच्छा, तो इसका महाराज जी क्या ये कोई औषधि, पुष्प ये औषधि ये पूरे अमरकंटक में, माने सिर्फ नर्मदा खंड में अमरकंटक में ही ये उपलब्ध है। इसके अलावा आपको ये औषधि कई जगह लोगों ने प्रयास किया यहाँ से ले जाके अन्य जगह लगाने का, लेकिन ये सफल नहीं होता सक्सेस। सिर्फ अमरकंटक की इस पर्वत पे ही ये औषधि मिलेगी गुलबकावली। और ये नेत्र के लिए, आंख के लिए सबसे उत्तम औषधि है जी। कैसे प्रयोग की जाती है हमारे? इसमें फूल निकलते हैं, सफेद सफेद फूल होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, उस फूलों का अर्क बनाया जाता है। हाँ। और वो आंख में डालते हैं तो वो गुलबकावली के नाम से। कब वो फूल निकलते हैं हमारे? ये दिसंबर जनवरी के महीने में, नवंबर दिसंबर, ये नवंबर अभी निकलेंगे इसमें फूल। जी। तो महाराज जी आंख में क्या इसका कैसे कितना फायदा होता है, क्या काम करता है, आंख की किस बीमारी में काम करता है? ये आंख की समस्त प्रकार की औषधि, माने इसमें आंख में काला मोतिया हो और सफेद मोतिया हो, या आंख की किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, आंख के लिए रामबाण औषधि है गुलबकावली। ये देश विदेश में सब जगह इसकी मांग है जी। लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि अमरकंटक के अलावा ही कहीं आपको अमरकंटक में बहुत है, सिर्फ अमरकंटक में, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। और महाराज जी जो हमारे साथ में थे डूंगर साहब, वो बोल रहे थे कि गुलबकावली किसी व्यक्ति की आंख में नंबर उनका 4 तक पहुंच गया था जी। और गुलबकावली के प्रयोग से वो नंबर घट करके मतलब आधे पे आ गया। हमारा स्वयं का अनुभव है, हमारी भी आंखों में कुछ समस्या अभी कुछ समय पहले हो गई थी। तो एक महात्मा जी यहाँ बनाते हैं, गुलबकावली की औषधि बनाते हैं, उनसे हमने मंगवाया और मंगवा कर मात्र 1 सप्ताह 7 दिन के प्रयोग से हमारे आंखों में जो धुंधलापन आ रहा था, हल्का सा मैंने ऐसी समस्या आ रही थी कुछ दिनों, 1 हफ्ते के इलाज, मैंने इसको 2-2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को इसको ड्रॉप के रूप में डाल, आराम हो गया, ठीक हो गया जी। हाँ, तो गुलबकावली यही है। और इसके आँख के लिए तो सर्वोत्तम औषधि है सब प्रकार की जी। पूरे अमरकंटक के इस पर्वत पे जी। ऐसी ये जो जल धारा आप देख रहे हैं, ऐसी 27 स्रोत अमरकंटक की जगह जगह से जल की धारा निकलती है। इस धारा को वैतरणी धारा बोला जाता है। ये वैतरणी धारा अमरकंटक का जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पीछे इसका उद्गम बताया जाता है। तो आधी धारा
बस स्टैंड से होके नर्मदा जी में मिल गई है, और आधी धारा ठीक विपरीत दिशा में आके ये बह रही है। इसको वैतरणी धारा बोलते हैं। महाराज जी, कल हम लोग कई लोग थे, साथ में घूम रहे थे, जी तो आपस में हम लोगों की चर्चा हो रही थी। जी हम लोग बहुत नीचे माई के मंडप की तरफ गए थे, जी जी तो वहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया कि बोलिए, ऊपर इतनी ऊंचाई पे जी नर्मदा मैया जो हैं, जी उनका उद्गम स्थल है पहाड़ के ऊपर जी। अमरकंटक में, और यहाँ नीचे जल देखा जाए तो कहीं जल ही नहीं है। वहाँ 100 फुट खोदने पे भी जल 100 फुट खोदने पे जल नहीं निकलता है। जी तो ये भगवान की ऐसी महिमा है कि देखें, पहाड़ में ऊपर पानी निकल रहा है, नीचे जहाँ जमीन है वहाँ पानी ही नहीं है। जी जी। यहाँ से आप देख रहे हैं, ये पूरा इधर, ये पूरा छत्तीसगढ़ जी, शहर यहाँ दिखाई से देता है। इतना सुंदर महाराज जी दिखाई देता है ये व्यू पॉइंट। सुबह सूर्योदय देखने के लिए लोग सूर्योदय यहाँ से देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और बहुत मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। ये सामने रजमेरगढ़ की पहाड़ी इसको बोलते हैं, जी, रजमेरगढ़ के ऊपर। यहाँ से दिखाइए, बहुत सुंदर यहाँ से दृश्य दिखाई दे रहा है। और ये जो नीचे छोटे छोटे लग रहा है कि वृक्ष हैं, ये बहुत विशालकाय वृक्ष हैं, जो ऊपर से देखने पे एकदम छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। हमारे पूज्य गुरु महाराज की तपोभूमि है, यहाँ पर उन्होंने साधना की, तपस्या की। पूज्य गुरुदेव ने, उन्हीं के द्वारा माँ काली की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जी, और गुरुदेव भगवान पहले यहीं पे बैठ के साधना करते यही साधना करते थे। ऊपर में आश्रम था, कुटिया थी। यहाँ कुंड बना हुआ है, जी, धर्मपानी अमृत कुंड के नाम से जाना जाता था। जी, सुबह सुबह सूर्योदय देखने के लिए लोग आते थे। महाराज जी से सत्संग होता था, और चूँकि महाराज जी शरीर से बंगाल से थे, जी, तो बंगाल के लोग अक्सर आते थे, और माँ काली की साधना, माँ काली की अनुष्ठान, समय समय पे अनुष्ठान गुरु जी के द्वारा संपन्न होते थे यहाँ पर, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। सन 2005 में फॉरेस्ट वालों ने इस जगह से हम लोगों को उधर किया, और यहाँ पर जो है अपना ये अपना निर्माण कर लिया। ये नीचे आमा नाला गांव है, इसका नाम है आमा नाला। जी, तो आमा नाला इसलिए कि जब आम गर्मियों के समय में जब आम होते हैं, तो आम पकने के बाद नीचे से जो धारा बहती है, दुर्गा धारा, जी, उस धारा पे आम गिरते हैं, और लोग जो है अपने टोकरी पे ऐसे लगा के आम जो इकट्ठा कर लेते हैं। जी, तो एक टोकरी, 2 टोकरी उनको आम मिल जाता है, इसलिए आमा नाला, माने नाले में आम बहते हैं। सारे आम नाले के किनारे होंगे वृक्ष, हाँ, तो और गिर करके नाले में ही लुढ़क के चले जाते हाँ, होंगे। तो वहाँ से लोग उठा लेते हैं, इस इसलिए नाते आमा नाला बोला जाता है। ये सामने रजमेरगढ़ पहाड़ी, इसको रजमेरू से तात्पर्य है कि माँ नर्मदा का जब विवाह संपन्न होना था, तो उसमें समस्त देवी देवता आए थे, और उनके स्वागत के लिए पूरा ब्रह्मांड उमड़ पड़ा था। तो उनके चलने से जो धूल उड़ी, रज उड़ी, उस रज का ये पहाड़ है, इसलिए रजमेरू माने रज से मेरू, रज से पहाड़ हो गया रजमेरू। तब से ये पहाड़, इतना बड़ा पहाड़, ये रजमेर पहाड़ छत्तीसगढ़ के हिस्से में आता है। तो महाराज जी, ये भी पहाड़ी तो उसी का हिस्सा है? हाँ, ये पूरा मैकल पर्वत का हिस्सा है। ये अलग है, छत्तीसगढ़ में लोग बोलते छत्तीसगढ़ में हो गया है, मैकल में, मैकल पर्वत पे। जी, महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और एक सूचना आपको पुनः हम देना चाहते हैं कि अब की बार कुंभ, प्रयागराज में जो कुंभ का स्नान लगेगा, महाकुंभ लग रही है, उसमें
हम लोग पंच दस नाम जूना अखाड़ा के नागा साधु संतों के साथ हम लोग शामिल रहेंगे। उसमें से कर्नाटक के महाराज जी ने हमें आमंत्रित किया है कि उमेश जी आप रहिएगा साथ में, और अपने जो भी आपके प्रिय दर्शक हैं, इच्छुक हैं, आना चाहेंगे, उनको भी आप आमंत्रित कीजिएगा। सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर रहेंगी, रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, तो वो लोग भी आएँ, संतों का दर्शन करें, वहाँ आनंद प्राप्त करें, और एक से एक दिव्य नागा साधु संतों के दर्शन और भी साधु संतों के दर्शन वहाँ पे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे तरफ से सादर आमंत्रित हैं, आइएगा, हम भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। अभी करीब आने दीजिए, फिर हम वीडियो बनाएंगे और एड्रेस बताएंगे कि किस जगह पे हम लोग रहेंगे। तो जो लोग आना चाहते हैं, हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिएगा, और वीडियो के माध्यम से भी हम बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।